हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मयंक धनखड़। और आज है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर 2। कल हमने लेक्चर 1 कंप्लीट किया था जिसमें हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उस वीडियो को देखना, देन इस वीडियो को देखना। अब हमने लेक्चर 1 में क्या देखा था कि अभी तक हमारी इंडिया में टोटल 5 कंट्रीज़ इन्वेड कर चुकी थी, जिसमें कि मैंने एक ट्रिक्स आपको याद करवाया था, PDEF। पोर्तुगीज़, डच, डेनिश भी बोल सकते हो, E फॉर इंग्लिश और F फॉर फ्रेंच लोग। तो अभी तक जब ये 5 लोग आ चुके थे तो ऑब्वियस सी बात थी कि इंडिया एक लिमिटेड साइज़ का है, तो ये जो 5 लोग थे इनकी आपस में लड़ाई होनी तो तय ही थी। तो सबसे पहले लड़ाई किसकी हुई? फ्रेंच लोगों की और इंग्लिश लोगों की, जिसको ही हमने नाम दिया है कार्नेटिक वॉर्स। ओके, तो हुआ क्या, अब जो फ्रेंच लोग थे वो बोलते थे कि लैंड का ज़्यादातर हिस्सा हमें चाहिए, और जो इंग्लिश लोग थे वो बोलते थे कि अच्छी जगह हमें चाहिए। तो हो क्या रहा था, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे थे, जो कि जाके कार्नेटिक वॉर्स का रूप लेते हैं। अब कितनी कार्नेटिक वॉर्स हुई हैं? वैसे तो टोटल 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई हैं, बट एक और कार्नेटिक वॉर टाइप हुई है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पिछले साल आपके एसएससी के एग्जाम में पूछी गई थी, जो कि है बैटल ऑफ वांडीवॉश। तो वो भी हम इसी कार्नेटिक वॉर्स में कंप्लीट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ कार्नेटिक वॉर्स कंप्लीट करेंगे, तो अपने नोट्स अकॉर्डिंगली बनाना। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं कार्नेटिक वॉर्स से। तो हेडिंग डालो अपनी नोटबुक में, कार्नेटिक वॉर्स। ओके, द कार्नेटिक वॉर्स वर अ सीरीज ऑफ 3 वॉर्स फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच फॉर सुपरमेसी इन साउथ इंडिया। जैसे कि तुम सभी को पता है, सबसे पहले जो वास्को डिगामा है वो केरला में आया था, तो जो भी सारी चीज़ें चल रही थी वो चल रही थी साउथ इंडिया में। ओके, तो साउथ इंडिया के ज़्यादातर लैंड को कवर करने के लिए, ज़्यादातर टेरिटरीज़ को एक्वायर करने के लिए फ्रेंच में और इंग्लिश में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए थे कि ये लैंड हमारा है, ये हमारा है, ये टेरिटरी हमारी है, ये टेरिटरी हमारी है। तो उसी ने जो है एक रूप लिया किस चीज़ का? वॉर्स का। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर देखते हैं हमारी कब से कब तक स्टार्ट हुई। तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी वो हुई आपकी 1744 से 1748 तक, मतलब कि 4 साल आपकी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर चली, जिसमें एक तरफ थे फ्रेंच, एक तरफ थे इंग्लिश। और जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थे उसके विनर कौन हुए? फ्रेंच। और इसके बाद क्या हुआ? एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल। व्हाट इज ट्रीटी? ट्रीटी मतलब समझौता। अब जैसे तुम लोग स्कूल में थे तो स्कूल में लड़ाई होती थी ना, लड़ाई के बाद क्या होता था? भाईचारा वापस बन जाता था। कैसे? कॉम्प्रोमाइज़ करवा के, कोई ना कोई एक पर्सन होता था, वो आता था, दोनों की कॉम्प्रोमाइज़ करवाता था और भाईचारा वापस बन जाता था। तो सेम वही चीज़ है, ट्रीटी हुई कि ठीक है भाई, ये अगर लैंड है तो एक पार्ट तुम्हारा और एक पार्ट हमारा। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ? अब 1744 से 1788 तक फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हो गई, 4 साल वो चली। उसके बाद 1 साल का इन्होंने गैप लिया। वैसे तो इन्होंने भाईचारा बरकरार कर लिया था, बट 48 में यहाँ पे ये इन्होंने ट्रीटी करी और 49 में इन्होंने दोबारा से वॉर स्टार्ट कर दी, जिसको ही हमने नाम दिया है सेकंड कार्नेटिक वॉर। तो सेकंड कार्नेटिक वॉर कब से कब तक स्टार्ट हुई? 1749 से लेके 1754 तक। ओके, 1749 से लेकर 1754 तक, जिसमें एक तरफ तो फ्रेंच थे, एक तरफ इंग्लिश थे। अब क्या हुआ? फ्रेंच में इस तरफ से डुप्लिक्स फाइट कर रहा था और इंग्लिश में इस तरफ से रॉबर्ट क्लाइव फाइट कर रहा था। देखा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया में जितनी भी लड़ाई करी हैं मोस्टली वो जीती हैं, कोई भी लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव ने नहीं हारी है। तो ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्जर था रॉबर्ट क्लाइव, या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर था। तो जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर था इसका विनर हुआ इंग्लिश, विच मीन्स ब्रिटिशर्स। जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी वो आपकी चली 4 साल, सेकंड कार्नेटिक वॉर उसके 1 साल बाद स्टार्ट हो गई और वो चली 5 साल, 1749 से लेके 1754 तक। ओके, जैसे फर्स्ट वाली में ट्रीटी हुई थी तो ऐसे ही सेकंड वाली में भी इन्होंने एक ट्रीटी करी, एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो इसको नाम दिया इन्होंने एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, इसको इन्होंने पौंडीचेरी का नाम दिया, और जो लड़ाई थी इन्होंने ख़त्म करी कब? 1754 में। अब 1754 में इनकी लड़ाई एंड हो गई। अब 2 साल बाद इन्होंने फिर से लड़ाई स्टार्ट कर दी, जिसको हमने नाम दिया है थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में फ्रेंच की तरफ से जो लड़ाई कर रहा था वो कर रहा था डुप्लिक्स, और थर्ड कार्नेटिक वॉर जो कि 1756 से 1763 तक चली,
उसमें इन लोगों ने अपना लीडर चेंज कर दिया, क्योंकि फर्स्ट तो ये हार चुके थे, तो इन्होंने अपना लीडर चेंज कर दिया और इस बार इन्होंने अपना लीडर बनाया काउंट डी लिली, जो कि फ्रेंच की तरफ से लड़ रहा था, काउंट डी लिली। और इंग्लिश की तरफ से सेम ही था, रॉबर्ट क्लाइव। इंग्लिश ब्रिटिशर्स जानते थे कि भाई अगर हमें कोई जिता सकता है तो वो रॉबर्ट क्लाइव ही है, और हुआ भी ऐसा ही। जो विनर हुए वो हुए ब्रिटिशर्स। ओके, तो जैसे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापेल हुई थी, सेकंड कार्नेटिक वॉर में ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई थी, थर्ड कार्नेटिक वॉर में हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। इसमें क्या हुआ, इस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश सुपरमेसी इन इंडिया, ओनली पौंडीचेरी लेफ्ट टू देम। जो फ्रेंच लोग थे उनके पास सिर्फ पौंडीचेरी रह गया, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया का एक बड़ा हिस्सा एक्वायर कर लिया। अब अगर उन्होंने एक बड़ा हिस्सा एक्वायर कर लिया है तो उनकी सुपरमेसी हो गई, मतलब उनकी पावर बढ़ गई। उनकी पावर बढ़ गई तो वो धीरे धीरे करके इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे। जहाँ पे फ्रेंच पहले उठ रहे थे, अब वो फ्रेंच धीरे धीरे दबते गए। वाई? बिकॉज ऑफ ये 3 कार्नेटिक वॉर्स में से 2 कार्नेटिक वॉर तो हारे, साथ ही साथ इसी के दौरान, यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में पढ़ेंगे, ड्यूरिंग द बैटल अनदर वॉर इज गोइंग ऑन, बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश 1760। इसी के टाइम के ड्यूरिंग में बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश भी हो रही थी 1760 में। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश कहाँ हो रही थी? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश हो रही थी ये भी फ्रेंच लोग हार गए। तो बेसिकली देखा जाए तो फ्रेंच 3 वॉर हारे ब्रिटिशर्स से, और ब्रिटिशर्स ने सुपरमेसी कायम कर दी इंडिया में, 3 वॉर जीत के दिखा दिया कि भाई हमसे ऊपर कोई नहीं है। बाकी जो पोर्तुगीज़ वाले लोग थे वो चुपचाप अपना ट्रेड कर रहे थे, और डच लोग तो कुछ इतना करके नहीं गए, वो तो अपना बस मसालों को ट्रेड करके चले गए। ओके, तो इसके नीचे यहाँ पे मैंने एक और ब्रैकेट में कुछ चीज़ लिखी हुई है, इसे पढ़ लीजिए आप। द डिफीट ऑफ द फ्रेंच इन द कार्नेटिक वॉर मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल डोमिनेंस इन इंडिया। वही चीज़ लिखी हुई जो मैं आपको समझा रहा था कि जैसे जैसे फ्रेंच लोग हारते गए कार्नेटिक वॉर्स में, जो ब्रिटिश थे वो पावर में आते गए और उनकी डोमिनेंस बढ़ती गई इंडिया में। वो धीरे धीरे करके चीज़ों को कंट्रोल करने लगे, धीरे धीरे करके टेरिटरीज पे अपना कब्जा करते गए। ओके, तो ये थी हमारी आज की कार्नेटिक वॉर्स, जिसमें हमने बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश को भी कवर किया है। अब कल हम स्टार्ट करेंगे नवाब ऑफ बंगाल, और उसके बाद हम बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर करते हुए अपने सिलेबस को एंड करेंगे। तो यही थी आज की वीडियो। अब मिलेंगे आपसे कल एक और न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खाते पीते रहो, खुश रहो, बाय बाय।